नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं। बड़ी खबर सामने आई है। दोपहर 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 150 बरस पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3:35 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता रहे हैं। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर। दिनेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ उनका पूरे कार्यक्रम है? और बताया जा रहा है करीबन 3:30 बजे सीएम योगी प्रयागराज पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज प्रयागराज शहर में एक बड़ा कार्यक्रम है। 3:30 बजे के आसपास वो प्रयागराज शहर पहुंचेंगे और यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जिसके आज स्थापना के 150 साल पूरे हो गए हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। उसके लिए जो आज 2 दिन का कार्यक्रम शुरू किया गया, आज उसकी आज शुरुआत होनी है और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और उनके इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 150वें स्थापना दिवस की शुरुआत होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जो दिवंगत हो गए कुछ दिनों, उनके तैलचित्र का अनावरण भी करेंगे। और यही तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जी दिनेश, मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां किस तरह की दिखाई दे रही हैं? न सिर्फ बार एसोसिएशन के कार्यक्रम का जिक्र करें, इसके अलावा तमाम कार्यकर्ताओं और लोगों में कितना उत्साह दिखाई दे रहा है मुख्यमंत्री के पहुंचने को लेकर? देखिए रितेश, ये पूरा कार्यक्रम चूंकि एक प्रशासनिक कार्यक्रम है, न्यायिक कार्यक्रम है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ये कार्यक्रम होने की वजह से कैंपस के अंदर ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो परिसर है उसके अंदर है, इसलिए बाहर के लोगों का प्रवेश वर्जित है। केवल अधिवक्ता जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं 30,000 के आसपास, वो वहां पर रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस रहेंगे और कुछ सिलेक्टेड मीडिया पर्सन वहां पर रहेंगे। इस तरीके से आम जनता या पार्टी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल जो न्यायिक कर्मी है, जो अधिवक्ता है, उनके लिए विशेष कार्यक्रम। जी रितेश। दिनेश, प्रयाग में माघ मेला भी है, ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहां भी पहुंच सकते हैं। समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ कर सकते हैं। इस तरह की क्या कुछ चर्चाएं भी हैं? देखिए, हमारी जो प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, जो प्रोटोकॉल आया है उसमें इस तरह की किसी बैठक का या फिर माघ मेला क्षेत्र जाने का अभी कोई उसमें ब्यौरा नहीं है। जो बात कही नहीं गई है, लेकिन अचानक अगर मुख्यमंत्री जी का कोई इस तरह का प्लान बनता है तो हो सकता है सर्किट हाउस में वो अधिकारियों के साथ में कोई समीक्षा बैठक भी करे। जी रितेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए। नजरें बनाए रखिए, लगातार आपसे आगे भी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर करीबन 3:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 150 साल पूरे होने के मौके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम का आयोजन है। स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। चलिए रुख करते हैं अगली खबर का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उन्नाव दौरा है आज। विकास कार्यों का डिप्टी सीएम निरीक्षण करते नजर आएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव के दौरे पर हैं आज। बड़ी खबर, अहम जानकारी, विकास कार्यों का डिप्टी सीएम करेंगे निरीक्षण। कुसुम्भी देवी के भी दर्शन करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव के दौरे पर रहने वाले हैं, विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही साथ कुसुम्भू देवी के दर्शन भी करेंगे उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा चौपाल में शामिल होंगे केशव प्रसाद मौर्य। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विकास कार्यों का निरीक्षण आज करेंगे उन्नाव में अपने दौरे के दौरान। चौपाल में भी शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, तो इसके साथ ही साथ कुसुम्भी देवी के भी दर्शन करेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे दें, अखिलेश यादव का हरदोई दौरा है आज। बैठापुर गांव जाएंगे अखिलेश यादव, निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बैठापुर गांव में आज आपको बता दें, निजी कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे।
उनके कार्यक्रम को लेकर, उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में और लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह जरूर निश्चित तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव हरदोई का दौरा करेंगे आज, जहां बैठापुर गांव में निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो वहीं आगरा के जॉन राजीव कृष्ण के एडीजी फिरोजाबाद पहुंचे, जहां एडीजी ने अधिकारियों के साथ क्षेत्रवार समीक्षा बैठक की और इस दौरान समय से निस्तारण और अच्छी पुलिसिंग के चलते सीओ जसराना कमलेश कुमार को प्रथम स्थान मिला है। साथ ही आपको बता दें, अच्छी कार्यशैली को देखते हुए एसएसपी फिरोजाबाद और एडीजी ने आपस में विचार विमर्श कर कमलेश कुमार को सीओ सिटी का चार्ज भी सौंप दिया है। हमारे संवाददाता ने राजीव कृष्ण से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आज फिरोजाबाद में आए हैं, समीक्षा की है अधिकारियों के साथ, किस तरीके की समीक्षा थी? एक सामान्य पुलिस के रेगुलर कामों की समीक्षा थी, जिसमें जन सामान्य की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, अपराधों के प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशंस का कुछ डिस्पोजल, इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। सर, बोर्ड परीक्षा की बात करें, क्योंकि आगामी समय में होनी है, क्या तैयारियां हैं? बोर्ड परीक्षा में मुख्यतः दो बिंदु पुलिस के परिप्रेक्ष्य में रहते हैं। एक, बंदोबस्त या व्यवस्थापन, जिससे कि जो छात्र हैं हमारे, उनको कोई दिक्कत ना हो परीक्षा देने में, और साथ ही कहीं पर ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई नकल की कार्रवाई ना हो, नकल का ठेका ना उठे, नकल ऐसे सेंटर्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाए जो सेंसिटिव हैं, तो उसमें प्रॉपर इंटेलिजेंस के साथ में उसमें ऐसे लोगों, अपराधियों के खिलाफ पहले से कार्रवाई हो और इंटेलिजेंस का प्रॉपर कलेक्शन किया जाए। तो दोनों ही एंगल्स पर कार्रवाई चल रही है। सर, सर्किल वाइज समीक्षा क्या स्थान है सर्किल देखा जाए तो? यहाँ पर जो 5 सर्किल हैं, 6 सर्किल हैं, 6 सर्किल की समीक्षा की गई सर्किल वाइज। नेचुरली कुछ सर्किल ने बेटर परफॉर्म किया है, कुछ सर्किल को भी और मेहनत की आवश्यकता है, तो उनको निर्देश दे दिए गए हैं। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ राजीव कृष्ण जी, एडीजी आगरा जोन हैं, और यहाँ फिरोजाबाद में आकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा की है, जिसमें सर्किल वाइज समीक्षा हुई है, साथ ही बोर्ड परीक्षा को लेकर भी समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि स्पष्ट निर्देश है कि अगर किसी भी तरीके की गड़बड़ी पाई जाती है परीक्षा में, तो इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन के साथ जनता टीवी के लिए फिरोजाबाद से दीपक भारद्वाज। और बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं इस बीच आ रही एक बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। देहरादून से जहां 4 जनपदों में हिमस्खलन की संभावना बनी हुई है, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में आपको बता दें हिमस्खलन की संभावना है। अलर्ट जारी किया गया है इस बाबत। 4 जनपदों में हिमस्खलन की संभावना है और इनमें चमोली डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद शामिल है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बड़ी खबर उत्तराखंड को लेकर आपको बता दें, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से। इन जिलों की अगर बात करें तो चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है, जिसको लेकर हिमस्खलन की संभावना आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की है। अलर्ट इस संबंध में जारी किया गया है। हिमस्खलन को लेकर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी तैयारियां पुख्ता तौर पर करने के लिए कहा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है 4 जनपदों में हिमस्खलन का। इनमें चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जनपद शामिल है। लगातार पहाड़ों पर जिस तरह का मौसम बना हुआ है, हिमस्खलन की संभावना जाहिर की गई है। और देहरादून से हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर। अजीत, 4 जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ चेतावनी विभाग की ओर से दी गई है?
बिल्कुल रितेश, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में पहाड़ी जनपदों में लगातार मौसम खराब बना हुआ है और पिछले हफ्ता भी हमने देखा है किस तरह से पहाड़ी जनपदों में लगातार भारी बर्फबारी हुई थी। तब की अगर बात की जाए जो एक अलर्ट था वो 2500 मीटर से ऊपर का था, और आज की अगर बात की जाए तो पहाड़ के 4 जनपदों के लिए हैवी रेनफॉल की बात की जाए तो वो तो वहां पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन बर्फबारी को लेकर जरूर अलर्ट जारी किया और उसमें भी खासतौर पर एवलांच को लेकर यहाँ पर एहतियात बरतने की बात कही गई है। 3000 मीटर से ऊपर के जो भी हमारे पहाड़ी जनपद है उसमें चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ की बात यहाँ पर मुख्यतः की गई है, जिसमें एवलांच आ सकते हैं और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हालांकि शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें किसी भी तरह की अफवाह पर ना ध्यान देने की बात कही गई है, लेकिन जो मौसम विभाग चंडीगढ़ की तरफ से जो एक अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है वहां पर भारी बारिश के अलावा सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बर्फबारी यहां पर हो सकती है और एवलांच जैसी स्थिति बन सकती है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि चमोली जनपद के मलारी में एक पूरा ग्लेशियर के टूटने की खबर सामने आई तो सीधे तौर पर एक एवलांच जैसी स्थिति वहां पर बनी थी, बर्फबारी का तूफान वहां पर सामने देखा गया था। तो साफ है कि कुछ इसी तरह की सिचुएशन दोबारा यहां पर बन सकती है, जिसको लेकर जिला स्तर पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और शासन भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस की बात हो या फिर जिला प्रशासन की बात हो, सभी को यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है और सिचुएशन अगर क्रिटिकल होती है तो उससे भी एहतियात बरतने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और जो एक एवलांच जैसी स्थिति बनने की यहाँ पर जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है वो साफ है कि चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद में चीजें बन सकती है, तो उसको लेकर शासन लगातार मॉनिटर कर रहा है। 3000 मीटर से ऊपर के जो पहाड़ी इलाके उन पे भारी बर्फबारी और ये सीधे तौर पर बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, तो स्थानीय जनता है उनको भी अलर्ट रखा गया है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी अजीत, एक और सवाल, अब चूंकि विभाग की ओर से एवलांच को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी मॉनिटरिंग लगातार कर रही हैं हालातों की, ऐसे में लोगों को क्या कुछ एहतियात बरतने की सलाह यहां पर दी जा रही है ताकि अगर किसी तरह का खतरा होता भी है तो उससे बचा जा सके? बिल्कुल, अगर पहाड़ी जनपदों की बात की जाए तो जो ये अलर्ट जारी किया गया है 3000 मीटर से ऊपर के लिए जारी किया गया है और जिसमें साफ तौर पर आम जनता भी कहीं ना कहीं इसमें आपदाग्रस्त हो सकती है। तो ऐसे में कहीं पर भी अगर बर्फीले तूफान की संभावना बनाई जाती है या बनती है तो उसको देखते हुए आम जनता को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इन इलाकों में पहले जो आम जनता है वो माइग्रेट कर जाती है और ऐसे में ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जो स्थानीय लोग वहां पर कुछ लोग रहते हैं जो अपने काम धंधे वहां पर चलाते हैं उनको एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन के आंकड़े सभी के पास मौजूद हैं, जिला प्रशासन ने सभी की जानकारी जुटाई हुई है कि किन किन स्थानों पर कितने लोग अभी भी निवासरत हैं या अगर कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो जनता को कैसे जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और जो चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी को लेकर तमाम बातें यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कही गई हैं, तो ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर ना बन जाए इसको देखकर पहले से ही जिला प्रशासन सीधे शासन की मॉनिटरिंग में है। सीधे तौर पर जो शासन के अधिकारी है, जो आपदा प्रबंधन विभाग है, वो लगातार मॉनिटर कर रहा है कि अगर कहीं पर बर्फीले तूफान की सूचना मिलती है तो तय समय पर और तय जानकारी के अनुसार तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सके। तो ऐसे में तमाम जो सतर्कता है, तमाम जो आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारी है वो समय से पूरी कर ली गई है। जी अजीत, जो विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ माना जा रहा है कब तक अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो वो हो सकती है? विभाग का आखिर मानना क्या है, कब तक इस तरह का कोई हिमस्खलन हो सकता है, एवलांच आ सकता है? बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो देर शाम को 24 घंटे का अलर्ट ये जारी किया गया था बर्फीले तूफान और एवलांच को लेकर और 4 जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया गया था। अगर राजधानी देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर चटक धूप खिली हुई है, तो ऐसे में अलग से मौसम विभाग ने कोई अलर्ट ऐसा जारी नहीं किया है कि बारिश बर्फबारी पूरे उत्तराखंड में कहीं पर हो सकती है। केवल जो एवलांच वाली स्थिति जो यहाँ पर बनी है वो पहाड़ प्रदेश के 4 जनपदों को लेकर बनी है और उसमें भी 3000 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर यह स्थिति बनी हुई है। तो देर शाम को 24 घंटे का यह अलर्ट जारी किया गया था, तो साफ है कि अभी तक कोई इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है। अगले 12 घंटे में क्या कुछ सिचुएशन बनती है इसका इंतजार है। आपदा प्रबंधन सचिव ने देर शाम को जब बातचीत हुई थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं और किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शासन और सरकार सीधे तौर पर नजर बनाए हुए है जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है एवलांच को लेकर, और अगर कहीं पर भी बर्फीले तूफान की सूचना आती है या कहीं पर भी कोई स्थिति पैनिक होती है तो उससे लड़ने के लिए उससे सतर्क रहने की जरूरत है। और सीधे तौर पर जो शासन मॉनिटर कर रहा है
है। अभी तक 12 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक किसी भी तरह की कोई जो सीधे तौर पर सिचुएशन है वो क्रिटिकल नहीं हुए है। सामान्य मौसम चल रहा है, बर्फबारी की कहीं पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। पहाड़ी जनपदों में और 3000 मीटर से ऊपर तमाम जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी पहले से हो चुकी है। तो ऐसे में अगर कहीं पर एवलांच या बर्फबारी की अन्य कोई सूचना आती है तो उसको लेकर सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिला प्रशासन हर जो चीजें हो रही है उस पर नजर बनाए हुए है और सीधे तौर पर शासन का भी जो आपदा प्रबंधन विभाग है सीधे तौर पर कंट्रोल रूम जिस तरह से चेतावनी जारी की गई है अभी तक किसी प्रकार की स्थिति नहीं बिगड़ी है, आगे भी ना बिगड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उधर देहरादून उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक केस में मुख्य आरोपी हाकम सिंह समेत कई अभियुक्तों को जिला न्यायालय से जमानत मिल चुकी है, जिस पर यूके पुलिस हेडक्वार्टर ने निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के ADG LOV मुरुगेशन का कहना है कि स्पेशल टास्क फोर्स अब पेपर लीक मामलों में जमानत पाने वालों के खिलाफ उच्च न्यायालय जाएगा। अब STF ने अभियुक्तों की जमानत निरस्त कराने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। देखिए, ये जो केसेस है पेपर लीक घोटाला वाला केसेस है, तो इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि इस पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसी कड़ी में जब को स्टडी करके हाई कोर्ट में बेल अपील फाइल करेंगे। और बाकी इस बिल्लों में कई सारा केसेस है वो, और गैंगस्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो अभी भी फिलहाल तो वो जेल में रहेंगे, जो बाकी में भी बेल मिलेगा तो बाहर आ पाएंगे। बट हमारी निर्देश है कि ये सब में हम अपील करेंगे हाई कोर्ट पे। कब तक हम हाई कोर्ट के जैसे इसका लोअर कोर्ट का ऑर्डर मिलते ही उसको फिर प्रोसेस होता है अपील करने के लिए। DM से भी अनुमति लिया जाता है और शासन से भी, तो लेके हम हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। और नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। नवीन, जिस तरह से राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है तमाम आरोपियों को, अभियुक्तों को, लेकिन STF का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो अब उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। क्या कुछ तैयारियां STF की ओर से की जा रही हैं इस पूरे मामले को लेकर, आगे को लेकर? जी तेज, निश्चित तौर पर जिस तरीके से यूके SSC के मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं आरोपियों को जो जिला न्यायालय से है वहां से राहत जरूर मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी आरोपी को किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। उनका साफ तौर पर STF को यह निर्देश दिया गया है कि इस मामले को लेकर वह जो है उच्च न्यायालय में जाएं और वहां पर अपील लगाएं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही जो जिला न्यायालय है वहां से ऑर्डर आता है, इसके बाद फिर जो STF है वो कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय में इसको लेकर जाएगी और अपील लगाएगी कि जो आरोपी हैं उनकी जमानत ना हो पाए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कहना था कि जो भी आरोपी हैं, जो यूके SSC के मामले में आरोपी हैं या अन्य आरोपी हैं, उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। सरकार लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और STF को साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि इस मामले को अब जो उच्च न्यायालय में ले जाएं और वहां पर इसकी अर्जी लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से यूके SSC मामले को लेकर गंभीर है और STF को साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि वह उच्च न्यायालय में जाकर इस पे अपील लगाए और जो आरोपियों की जो जमानत हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूरी तरीके से यह मॉनिटरिंग करने का काम किया गया है और STF को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि जो ये मामले चल रहे हैं, जिन्हें जो जिला न्यायालय से उन्हें जमानत मिल रही है, उसे उच्च न्यायालय में लगाया जाए और जो आरोपी हैं उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा ना जाए। नवीन, लेकिन सरकार का आखिरकार क्या कुछ मानना है? अगर ये अभियुक्त बाहर आते हैं जेल से तो किस तरह से इस पूरे मामले में जांच को प्रभावित कर सकते हैं? सरकार आखिर क्या अपना तर्क रख रही है? सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी आरोपी पाए गए हैं, जो आरोपी हैं उन्हें किसी भी तरीके से बख्शा ना जाए। हालांकि जो आरोपी हैं उन्हें जिला न्यायालय से जरूर राहत मिली है, लेकिन अब सरकार की तरफ से STF को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि इस मामले को अब उच्च न्यायालय में ले जाया जाए और कहीं ना कहीं उनको बख्शा ना जाए, क्योंकि उच्च न्यायालय में मामला रीड रहेगा तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वह बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सरकार का साफ तौर पर यह निर्देश है कि जो भी आरोपी हैं उन आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। इस मामले को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। सरकार निश्चित तौर पर गंभीर नजर आ रही है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया गया है STF की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का।
बलिया में सूदखोरों के आतंक से आत्महत्या का मामला, मृतक व्यापारी के घर पहुंचे परिवहन मंत्री, परिजनों का दर्द देख रोने लगे मंत्री। आगरा में शातिर चोरों ने बनाया मकान को निशाना, बदमाशों ने नकदी और ज्वेलरी चोरी कर हुए फरार, पारिवारिक शादी में हरियाणा गया था परिवार। आगरा में फिल्मकारों के वाहनों का यमुना किनारे रोड पर कब्जा, अवैध रूप से खड़े हैं शूटिंग वाले वाहन। आगामी 11 से 13 फरवरी को होनी है G20 समिट, यमुना किनारे रोड पर चल रहा है युद्ध स्तर पर कार्य। मथुरा में दबंग लोगों ने पुलिस पर किया हमला, छेड़छाड़ की शिकायत पर गांव में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ हमला। हमले में 2 दारोगा सहित 3 पुलिसकर्मियों को आई चोटें। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत और एक युवक घायल। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। सपा ने 2 प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष किए घोषित, राजपाल कश्यप पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बने प्रदेश अध्यक्ष। राजपाल कश्यप को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। आगरा में छात्र सम्मेलन का छात्र शक्ति का महासमागम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आयोजन। आगरा के सूर सदन प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ कार्यक्रम। बरेली में मंगलवार रात चोरों ने एक घर को बनाया निशाना, लाखों का सोना चांदी और नकदी लेकर हुए फरार, पूरा मामला कैमरे में हुआ कैद। फतेहपुर जिले में घर के अंदर हुई व्यापारी की निर्मम हत्या, पुलिस ने मामले का खुलासा किया। अवैध संबंध का विरोध करने से नाराज पत्नी ने प्रॉपर्टी की लालच में पति की हत्या की। आगरा में युवक से मारपीट कर लूटी सोने की चेन, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम, सदर थाना क्षेत्र का मामला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।